रानी बहन, आज तुम्हारे लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए पहलवान बिल्ले का रिश्ता ढूंढा है। वे ज्यादा अमीर तो नहीं, पर हाँ, वे पहलवान है। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो वे उसकी हड्डियां तोड़ देगा। भैया, कहीं ऐसा ना हो आपके पहलवान बिल्ले से कभी मेरी लड़ाई हो तो वो मुझे ही तोड़ कर रख दे। अरे अरे, ऐसे कैसे मेरी बहन को तोड़ेगा? मैं अभी जिंदा हूँ। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, रिश्ते वाले आते ही होंगे। कुछ देर में रिश्ते वाले आ जाते हैं। पहलवान बिल्ला बहुत मोटा तगड़ा था, परंतु वे गरीब था। ये भैया को क्या हो गया? भैया मेरी शादी इस गरीब बिल्ले से करवाएंगे। मैं तो इतनी सुंदर, मेरे रेशमी घने बाल, मैं तो किसी अमीर बिल्ले से शादी करूंगी। इससे तो मैं नहीं कर सकती। रानी बिल्ली कुछ सोचे समझे बिना उन रिश्ते वालों के पास चली जाती है। भैया, मैं आपको अभी बता रही हूँ, आप अपने ये रिश्ते वाले वापस भेज दो। मैं इस गरीब बिल्ले से शादी कभी नहीं करूंगी। इतना कहकर रानी बिल्ली अपने घर से बाहर चली जाती है और वे रानी बिल्ली तो गुस्से में अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। अरे भाई, अगर रिश्ता करना ही नहीं था तो यहाँ बुलाकर मेरा अपमान करने की क्या जरूरत थी? वहीं दूसरे जंगल में रानी बिल्ली सोने के नकली हार पहनकर बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। जैसे बकरी मौसी ने अमीर बकरे से शादी करके अपनी जिंदगी बना ली, काश मुझे भी कोई ऐसी अमीर बिल्ली मिल जाए जिससे शादी करके मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं। कालू बिल्ला परेशान घूम रहा था, तभी उसकी नजर रानी बिल्ली पर पड़ती है। वे तो देखता ही रह जाता है। हाय रे, कितनी सुंदर बिल्ली है, और इसने तो गले के अंदर सोने के हार भी पहने हैं। कालू बिल्ले, तुझे तो तेरी सपनों की रानी मिल गई। कालू बिल्ला भागा भागा उस बिल्ली के पास जाने लगता है, तभी वे रुक जाता है। अरे रुक जा, ये क्या कर रहा है? ये अमीर बिल्ली है और अमीर बिल्लियां तो हमेशा अमीर पति ही ढूंढती हैं। मैं अगर इस तरह इसके पास जाऊंगा तो मुझे गरीब देखकर ये मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। बस फिर कालू बिल्ले ने चोरी किए हुए पैसों से अपने ही जंगल में एक घर किराए पर ले लिया था। घर तो मिल गया, पर मैं अभी ज्यादा अमीर नहीं लग रहा। एक काम करता हूँ, एक छोटी सी कार किराए पर ले लेता हूँ। शादी के बाद तो वैसे ही मैं अमीर हो जाऊंगा। बस फिर क्या था, कालू बिल्ला एक कार किराए पर ले आता है और वे कार में बैठकर पूरे जंगल में घूम रहा था। अरे वाह, कितना हैंडसम बिल्ला है और कार पर भी जा रहा है। मुझे ऐसे ही अमीर बिल्ले से शादी करनी थी। लगता है यही मेरा होने वाला पति है। रानी बिल्ली फिर कालू बिल्ले के पास चली जाती है और उसके पास आकर वे बातें करने लग जाती है। देखते ही देखते दोनों की आपस में दोस्ती बढ़ जाती है। आ जाओ रानी बिल्ली, मैं तुम्हें अपनी कार में बिठाकर पूरा जंगल घुमाता हूँ। कालू बिल्ला रानी बिल्ली को अपनी कार में बिठाकर पूरा जंगल घुमा रहा था। अरे सुनो जी, उस काली बिल्ली को तो देखें, उसके पास भी गाड़ी कहाँ से आ गई? और वे सुंदर सी बिल्ली कौन है जो उसके साथ बैठी हुई है? हाँ, मैं समझ गया। जरूर इस चालाक कालू बिल्ले ने इस अमीर बिल्ली को फंसा लिया होगा और ये कार भी इसी बिल्ली की होगी। मानो बिल्ली, तुम कहो तो मैं इस कालू बिल्ले की सारी असलियत जाकर इस बिल्ली को बता दूं ताकि इसका सारा भांडा फूट जाए। नहीं नहीं बकरी मौसी, अगर हमने कालू बिल्ले का भांडा फोड़ दिया तो कालू बिल्ला आकर हमारे सर पर नारियल फोड़ेगा। दोनों बिल्लों की दोस्ती को कुछ समय गुजर जाता है। कालू बिल्ला तो हर वक्त रानी बिल्ली के ख्यालों में घूमता रहता था। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे सुंदर के साथ साथ इतनी अमीर बिल्ली मिली। अरे वाह, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। इतना सारा पैसा। वहीं रानी बिल्ली भी सपने देख रही थी। हाय रे, इतने सारे सोने के गहने, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। तभी रानी बिल्ली की आँख खुल जाती है। अरे अरे, ये तो सपना था, परंतु होगा, मेरा ये सपना जरूर सच होगा। अगले दिन कालू बिल्ला रानी बिल्ली से शादी की बात करता है। रानी जी, आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। मैं अकेला रहता हूँ घर में, मुझे अपना ख्याल रखने वाली एक पत्नी चाहिए। क्या आप मुझसे शादी करोगी? बिल्ले जी, अगर आप यही चाहते हो तो ठीक है, मैं राजी हूँ। रानी का जवाब सुनकर कालू बिल्ला तो खुशी में पागल हो जाता है। दूसरे दिन सुबह ही सुबह
सारे जानवरों के सामने दोनों बिल्ले एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लो जी, हो गई शादी। मजा तो तब आएगा जब रानी बिल्ली कालू बिल्ले को डंडों से मारेगी। शादी के बाद तो कालू बिल्ला रोजाना अपनी पत्नी को कार में घुमाता था, परंतु एक दिन गेंडा सेठ कालू बिल्ले के घर में आ जाता है। कालू बिल्ले निकलो, मेरे घर से बाहर निकलो। तुमने 1 महीने के लिए मुझसे ये घर किराए पर लिया था। चलो निकलो मेरे घर से बाहर। 1 महीने की जगह 2 महीने हो गए। 1 महीने का किराया मुझे और दो। गेंडा सेठ तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। अरे बिल्ली जी, ये कौन है? अरे बाप रे, ये गेंडा सेठ यहाँ पर कहाँ से आ गया? कहीं मेरी सच्चाई रानी के सामने ना आ जाए। कालू बिल्ला फौरन गेंडा सेठ को घर से बाहर लेकर आता है और उसकी मिन्नतें करता है। गेंडा सेठ, माफ कर दो। 1 महीने का समय और दे दो, मैं सारे पैसे चुका दूंगा आपके। क्या तुम्हें 1 महीना और चाहिए? बस कालू बिल्ले, तुम्हारे झूठ से मैं बहुत परेशान आ गया हूँ। मुझे मेरे पैसे वापस करो, वरना मेरे घर से बाहर निकलो। ये सारी आवाजें रानी बिल्ली भी सुन रही थी। बिल्ली जी, ये क्या कह रहे हैं? क्या ये घर किराए का है? वो रानी बिल्ली, मैं आपको बताने ही वाला था। आपने तो मुझसे कहा था ये घर हमारा है। हाय रे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे धोखा दिया आपने। नहीं रानी बिल्ली, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, बस मैंने इसीलिए ये सब किया। मुझे ये बताओ, जब आपके पास घर नहीं तो ये गाड़ी कहाँ से आई? कहीं ये गाड़ी भी तो आपने किराए पर नहीं ली? अरे भाभी जी, ये गाड़ी भी मेरी है। घर गाड़ी दोनों ही इसने मुझसे किराए पर ली है। ये बात सुनकर रानी बिल्ली को बहुत बड़ा धचका लगता है। अब मैं यहाँ पर और नहीं रहूंगी। धोखा दिया, धोखेबाज हो आप। कालू बिल्ले को छोड़कर रानी बिल्ली जा ही रही थी, तभी अचानक जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं। रानी बिल्ली ने जो सोने के हार पहने हुए थे वे बारिश के पानी में भीग जाते हैं और उनका सारा रंग उतर जाता है। हाय रे, बारिश के पानी से ये नकली सोने के हार का रंग उतर गया। बाप रे, कहीं मेरा भांडा न फूट जाए। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? तुमने तो कहा था ना तुम्हारे हार सोने के हैं। तो इसका मतलब तुमने भी मुझे धोखा दिया। हाँ बिल्ले जी, मैं भी आपकी तरह किसी अमीर से शादी करना चाहती थी, तभी मैंने ये सब कुछ किया। अरे बाप रे, हम दोनों ने ही एक दूसरे को धोखा दिया। रानी बिल्ली, क्या तुम मुझे अभी भी छोड़कर जाओगी? रानी बिल्ली कालू बिल्ले को छोड़कर नहीं जाती, बल्कि अब दोनों ही बिल्ले एक छोटे से घर में आकर अपना जीवन सुखी सुखी गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और मानो बिल्ली की ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अरे सोनू जी, आपको पता है कि कौन सा खास दिन आने वाला है? हाँ मानो बिल्ली, मुझे अच्छे से याद है। 1 हफ्ते के बाद हमारी बेटी का जन्मदिन आने वाला है। हाँ, चीकू को बताइएगा नहीं, हम उसके जन्मदिन पर उसे सरप्राइज देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैंने तो सोचा है इस बार मैं बहुत बड़ी पार्टी रखूंगा और पार्टी में सभी जानवरों को बुलाऊंगा। हाँ ठीक है, आप तैयारी शुरू करो। मैं शानी को मना कर देती हूँ कि चीकू को इस बारे में कुछ न बताए। मानो बिल्ली फिर अपने बेटे शानी को फोन करके जन्मदिन के बारे में सब बताती है। शानी बेटा, आप बस जल्दी से घर आ जाओ। मैं चीकू को यही बताऊंगी कि हमने ये सारी पार्टी शानी के लिए रखी है। हाँ मम्मा, मेरी बहन चीकू को सरप्राइज देने में मुझे बहुत मजा आएगा। वहीं चीकू को भी अपने जन्मदिन के आने का बेसब्री से इंतजार था। 1 हफ्ते के बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है। सब मुझे तोहफे देंगे और बाबा तो मेरे लिए बड़ा वाला केक मंगवाएंगे। कितना मजा आएगा। अरे दोस्तों, मेरी बात सुनो। 1 हफ्ते के बाद मेरी बेटी चीकू का जन्मदिन आ रहा है, तो मैं उसके जन्मदिन पर बहुत बड़ी पार्टी रखूंगा। आप सबको आना है। उस पार्टी में आप सब आओगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। सोनू जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे दावत थोड़ी ना देते हैं। हम तो सबको कार्ड बनाकर बांटेंगे। हाँ यार मानो, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। जन्मदिन पार्टी का सुनकर कालू बिल्ला बहुत जलकर वहाँ से चला जाता है। वो तो कोई काम धंधा नहीं करता था और दूसरों की खुशियों से बहुत ही जलता था। कुछ ज्यादा ही अमीर बनने की कोशिश कर रहा है। ये सोनू बिल्ला समझता क्या है? हम सब इसकी पार्टी में आकर
इसकी बेटी चीकू को बधाई देंगे। अगर मैंने इनकी जन्मदिन पार्टी खराब ना की तो मेरा नाम भी कालू बिल्ला नहीं। अरे वाह वाह, चीकू बेटे को सरप्राइज देने में तो बहुत मजा आएगा। मैं तो उसके लिए सुंदर सी फ्रॉक लेकर आऊंगी, देखना बहुत खुश हो जाएगी वो। मैं तो फूलों से बना हार लेकर आऊंगा उसके लिए। अरे कंजूस कहीं के, थोड़ा खर्चा भी कर लिया करो, हमेशा फोकट के चक्कर में रहते हो। अब मानो बिल्ली की पार्टी में इतना सारा भोजन ठूसने को मिलेगा तो कम से कम कोई अच्छी चीज तो दो। अरे बकरी मौसी, मैं तो मजाक कर रहा था। चीकू मेरी बेटी है, उसे मैं बहुत अच्छा तोहफा दूंगा। जंगल के सभी जानवर जन्मदिन पार्टी की तैयारी कर रहे थे। वहीं मानो बिल्ली बल्लू भैया के पास आई हुई थी। बल्लू भैया, 1 हफ्ते के बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो मुझे आपसे बहुत बढ़िया सा केक बनवाना है। अरे वाह, चीकू का जन्मदिन है। मानो बहन, आप चिंता ही ना करो, मैं आपके लिए बढ़िया सा केक बनाऊंगा, सब देखते ही रह जाएंगे। अब तो सारी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। अरे मानो बिल्ली, तुम इतनी धूप में कार्ड बांटते बांटते परेशान हो जाओगी। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सारे कार्ड मुझे दो, मैं पूरे जंगल में जाकर जानवरों को बांट दूंगा। वाकई में तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। ये लो कालू बिल्ले, ये सारे कार्ड तुम जंगल में सबको बांट देना। चला कालू बिल्ला कार्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। बेवकूफ मानो बिल्ली, तुम्हारी बेटी के जन्मदिन पर तुम्हारी बेटी बहुत रोएगी, क्योंकि उसका जन्मदिन मैं पूरा खराब कर दूंगा। चला कालू बिल्ला सब जानवरों के पास आता है और उन्हें कार्ड देता है, पर वे जानबूझकर बल्लू डॉगी को जन्मदिन का कार्ड नहीं देता। दिन बीत जाते हैं। अगले दिन चीकू का जन्मदिन था। मानो बिल्ली ने जंगल के सभी पक्षियों को जन्मदिन कार्ड दिया, पर सिर्फ मुझे ही नहीं दिया। इसका तो साफ साफ मतलब है मानो बिल्ली मुझे अपनी पार्टी में बुलाना ही नहीं चाहती। कार्ड न मिलने पर बल्लू डॉगी बहुत उदास हो जाता है। उसके मन में गलत गलत बातें आ रही थीं। मानो बिल्ली ने तो मुझे केक बनाने वाला दुकानदार समझ लिया। मैं उसका दोस्त नहीं हूँ ना, तभी तो उसने मुझे जन्मदिन का आमंत्रण कार्ड नहीं दिया। बहुत बुरा किया उसने मेरे साथ। खिड़की पर छुपा कालू बिल्ला बल्लू डॉगी की ये सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत ज्यादा हंस रहा था। स्वार्थी मानो बिल्ली, मैंने तुम्हारी बेटी के जन्मदिन के लिए तुम्हें कितना बड़ा डिस्काउंट दिया था और तुमने मुझे ही पराया समझा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जन्मदिन पार्टी के लिए केक बनाऊंगा ही नहीं। बल्लू डॉगी बहुत गुस्सा हो गया था। उसने ये फैसला कर लिया था कि अब वे जन्मदिन का केक नहीं बनाएगा। दूसरा दिन आ जाता है। आज रात को चीकू का जन्मदिन था। मम्मा मम्मा, आपको याद है आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? क्या मतलब? आज तो शनिवार है ना। हाय रे, मम्मा को तो मेरा जन्मदिन याद ही नहीं। बाबा से जाकर पूछती हूँ। बाबा, आपको याद नहीं क्या कि आज कौन सा दिन है? चीकू बेटा, तुम्हारी मम्मा ने ठीक तो कहा, आज शनिवार है। बाबा को भी मेरा जन्मदिन याद नहीं। मुझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मानो बिल्ली और सोनू बिल्ला चीकू का छोटा सा मुंह देखकर मन ही मन बहुत हंस रहे थे। आज जंगल का मौसम कुछ ठीक नहीं था। जंगल में काफी तेज हवाएं चल रही थीं। तेज हवा की वजह से कालू बिल्ले के घर में रखा हुआ जन्मदिन कार्ड उड़कर खिड़की से बाहर चला जाता है और वे कार्ड उड़ता उड़ता बल्लू डॉगी के घर तक पहुंच जाता है। कुछ देर के बाद बल्लू डॉगी भी अपने घर में आ जाता है। अरे, ये किसका कार्ड है? कार्ड देखते ही बल्लू डॉगी तो बहुत खुश हो जाता है। उसका तो सारा गुस्सा दूर हो गया था। अरे, ये तो जन्मदिन कार्ड है। मैं भी ना मानो बिल्ली से ऐसे ही नाराज हो रहा था। मुझे भी मानो बिल्ली ने जन्मदिन का कार्ड भेज दिया। कार्ड मिलते ही बल्लू डॉगी बहुत ज्यादा खुश हो गया था और बस वे शाम के लिए बड़ा सा केक बनाना शुरू कर देता है। शाम हो जाती है। सारे जानवर जन्मदिन पार्टी में आ गए थे। चीकू की आंखों से जब पट्टी उतरती है तो ये सरप्राइज देकर तो वे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे मम्मा, मुझे तो लगा था मेरा जन्मदिन किसी को याद ही नहीं, पर ये तो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। चीकू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चीकू को तो काफी सारे तोहफे भी मिलते हैं। पर कालू बिल्ला बल्लू डॉगी को केक के साथ देखकर
काफी ज्यादा हैरान था और बहुत गुस्सा था। उसे तो पता भी नहीं चला कि किस्मत ने उसका प्लान कैसे फ्लॉप कर दिया। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और मानो बिल्ली की ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अरे मानो बिल्ली, बहुत बुरी खबर है। मैंने आज जंगल में कालू बिल्ले को देखा। क्या वो कालू बिल्ला फिर से हमारे जंगल में आ गया? बाप रे, वे फिर से हमें परेशान करेगा, हमारा रोजाना खाना चोरी करेगा। ऐसे कैसे परेशान करेगा? उस बेवकूफ कालू बिल्ले को तो मजा चकाना आता है हमें। मम्मा, ये कालू बिल्ला कौन है? चीकू बेटा, ये बहुत शैतान बिल्ला है, हर किसी को परेशान करता रहता है और तो और भोजन भी चोरी कर लेता है। चोरी करता है? छी छी मम्मा, चोरी करना तो कितनी गंदी बात है। हाँ बेटा, चोरी करना बहुत बुरी बात है। चोरी करने वाले के तो हाथ काट देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कालू बिल्ला बहुत ज्यादा भूखा था और वे भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था। भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब तालाब से मछली पकड़ने के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा? मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। बच्चों, मैं तालाब से मछली पकड़ने जा रही हूँ। आप दोनों घर में रहना और बिल्कुल शरारत मत करना। मम्मा, मुझे भी जाना है आपके साथ। कितनी गर्मी हो रही है, मुझे नहाना है तालाब के पानी में। हाँ हाँ मम्मा, मुझे भी नहाना है। आप मछलियाँ पकड़ना, मैं और चीकू तालाब में मजे से नहाएंगे। अच्छा अच्छा, दोनों अपने ट्यूब लेकर मेरे साथ चलो। मानो बिल्ली अपने बच्चों के साथ तालाब के पास चली जाती है। चीकू और शानी बिल्ला ट्यूब में बैठकर मजे से नहा रहे थे और मानो बिल्ली मछलियाँ पकड़ रही थी। ये कितना मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी। मुझे तो ठंड लग रही है, पानी बहुत ठंडा है, पर मजा भी बहुत आ रहा है मुझे। इतनी ही देर में मानो बिल्ली अपने जाल में 4 मछलियाँ पकड़ लेती है। अच्छा जी, तो आज मानो बिल्ली के घर में मछलियाँ पकने वाली हैं। आज तो मैं भोजन मानो बिल्ली के घर में ही करूँगा। मछलियाँ लेकर मानो बिल्ली अपने घर आ जाती है और मछलियों को पकाने की तैयारी शुरू कर देती है। आज तो मजेदार मछलियाँ बनाऊंगी। सोनू जी घर आएंगे तो मजेदार मछलियाँ खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। मछलियाँ पकना शुरू हो गई थीं, जिसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। हा, क्या सुगंध आ रही है। मानो बिल्ली मांगने पर तो मुझे मछलियाँ नहीं देगी, घर से चुरानी ही पड़ेंगी। कालू बिल्ला खिड़की से मानो बिल्ली के घर में घुस जाता है। मानो बिल्ली और उसके बच्चे तो आराम से सो रहे थे। ये मानो बिल्ली और इसके बच्चे सो कैसे गए? चलो अच्छी बात है, मुझे मछलियाँ चुराने में आसानी होगी। मछलियों को देखकर तो कालू बिल्ले के मुंह में पानी आ रहा था। वे कुछ नहीं देखता और मानो बिल्ली के घर में से एक मछली खा जाता है। अरे, मछली तो बहुत स्वादिष्ट थी, परंतु ये क्या, मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हाय रे, मेरा पेट कितना दुख रहा है। पेट दर्द की वजह से कालू बिल्ला अपने आप को रोक नहीं पाता और भागता हुआ जंगल के वॉशरूम में चला जाता है। तभी मानो बिल्ली और उसके बच्चे भी जाग जाते हैं। देखा बच्चों, मैंने उस बिल्ली को कैसा सबक सिखाया। वो मुझे हल्के में ले रहा था। मुझे पता था वो मेरी मछलियाँ चुराने मेरे घर जरूर आएगा, इसलिए मैंने कुछ मछलियों में पेट खराब होने की दवाई मिला दी थी। मम्मा वाह, आपने चोरी करने की अच्छी सजा दी। कालू बिल्ला तो बार बार वॉशरूम जा रहा था, परंतु उसके पेट का दर्द तो ठीक ही नहीं हो रहा था। मेरा पेट, जरूर उस मानो बिल्ली ने मेरे साथ चालाकी की, मछलियों में कुछ खराब मिलाया, इसीलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाय रे, मेरा पेट दर्द की वजह से तो कालू बिल्ले का हाल बुरा हो गया था। वे तो जमीन पर लेट गया था। तभी वहाँ पर मानो बिल्ली आती है। ये लो कालू बिल्ले, ये दवाई ले लो, इससे तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा पेट, मुझे पता है ये सब तुमने किया है ना। मैं तो तुम्हें बस सबक सिखाना चाहती थी कि किसी के घर से ऐसे चोरियां नहीं करनी चाहिए। ये दवाई पी लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और हाँ, आइंदा के बाद ऐसी चोरियां मत करना। पेट दर्द की दवाई देकर मानो बिल्ली वहाँ से चली जाती है। और अब कालू बिल्ले को समझ में आ गई थी कि चोरी करना बहुत बुरी बात है।
प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।